नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा न्यूज़ के बारे में जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए दुखद है। आज मुझे सुबह सुबह अपने इंटर्न के द्वारा बताया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसका जो फ़ी है, जो पैसा चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, उसको बढ़ा करके डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। मुझे बताया गया कि पहले उसका जो फ़ी था वो था 1,63,000 रुपये, 1,63,000 रुपीज़ पर एनम, जिसको बढ़ा करके अब इन्होंने कर दिया 3,65,000, 3,65,000 रुपीज़ पर एनम। इसमें से शायद एक 25,000 का कोई फ़ी है, रिफंडेबल है, जो कि बाद में आपको आफ्टर 5 ईयर्स आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बट फिर भी 3.5 लाख के आसपास का फ़ी पर ईयर ये कर दिया गया। मतलब इजाफा कितने का है? मोर देन डबल से भी ज़्यादा कर दिया। अब दिक्कत यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब वहां के जो प्रोफेसर हैं 50 रीजनिंग दे देंगे कि हाँ जी पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे, उनको भी तो सैलरी चाहिए था। प्राइवेटाइजेशन, रेल प्राइवेट कर दिया गया, आप चुप रहे, कोई बात नहीं। एरोप्लेन कर दिया गया प्राइवेट, चुप रहे, कोई बात नहीं। कहां जाओगे अब, कहां जाओगे? अब एक आकलन कीजिए कि 3,65,000 पर एनम है, या थोड़ा कम कर लें, 3.5 लाख मान लेते हैं पर एनम। अपना भी कुछ खर्च होगा 10,000 के आसपास पर मंथ, यदि हम लगा लें तो वो भी 1,20,000 हो रहा है। अब अपना खर्च, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, 50 तरीके की बातें होती है, डीओ चाहिए, सेंट चाहिए तो 10,000 के आसपास का पर मंथ का आपका खर्चा भी होगा। जोमेटो है, स्विगी है ना? तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 के आसपास पर ईयर बनेगा। कपड़े चाहिए, ये सारा चीज़ तो मैंने जोड़ा ही नहीं, 10,000 बन ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। इसको यदि एड ऑन करते हैं 3,65,000 में 1,20,000 पर ईयर के हिसाब से, तो 4,85,000 के आसपास, मतलब मोर और लेस 5 लाख पर ईयर आपका खर्चा है। पर ईयर की बात कर रहे हैं। बीए एलएलबी का कोर्स इनके पास है साहब, कितने साल का होता है? 5 साल। 5 साल, 5 × 5, 25, हम लोग को तो यही बताया गया। 25 लाख आप लगा करके बीए एलएलबी की डिग्री लेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह में अलग अलग फ़ी है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ये बात आप मान लीजिए 1-2 साल में सब उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और सबका फ़ी लगभग वैसे ही 3.5, 4, 5 लाख के आसपास हो सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? 25 लाख लगा करके लॉ करने देंगे आपके पेरेंट्स? अरे फ्री में जब लॉ हो रहा है तब तो पेरेंट्स बोलते हैं वे कहाँ फंस रहे हो इसमें, मत करो लॉ, कुछ दूसरा कर लो। 25 लाख लगा करके क्या एक मिडिल क्लास फैमिली के, जिनके पास पैसा है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनिए, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 लाख एक्स्ट्रा लग जाएगा, 10 लाख एक्स्ट्रा लग जाएगा। गरीब बच्चे क्या करेंगे? मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये किसको सोचना चाहिए? सरकार को। कौन सोच रहा है वो आप जानते हैं। एक इसी तरीके का चीज़, सिमिलर चीज़ 2016 या 17 दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में, मुझे जहां तक याद है, हुआ था। उसमें क्या किया गया? उसमें साहब गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार आई थी अभी, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्या किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय लॉ फैकल्टी में 2500 के आसपास के सीट थे, इन्होंने कट करके 1400 के आसपास कर दिया, 1400 कर दिया, आधा कट कर दिया। रीजन अननोन। क्या रीजन था? रीजन मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आज यह है कल वो आएगा, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि वकील पैदा हो, यह नहीं चाहती कि उसका जो काम है, जो नीतियां हैं, उस पर क्वेश्चन करने वाला कोई जन्म ले ले। और वकील तो जानते ही हैं, क्वेश्चन जब तक करेगा नहीं तब तक दिल में तसल्ली नहीं होती है, मजा नहीं आता है। हम तो जज से क्वेश्चन कर देते, तो गवर्नमेंट और आम व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए। तो वकील क्या करता है? क्वेश्चन करता है, सरकार की नीतियों को चैलेंज करता है। यदि कोई खराब लॉ पास कर दिया गया, कृषि कानून आए 3-3 ला करके, वकीलों ने चैलेंज कर दिया। एनजेसी ले आए, वकीलों ने चैलेंज कर दिया। कल कोई और कोई लाएंगे, फिर से कौन चैलेंज करेगा? आम आदमी नहीं करेगा। जो प्लेस होकर के कहते हैं प्लेसमेंट हो गया जी, आईटी करके, मेडिकल करके प्लेस हो गए कहीं पे जाके, वो करेंगे चैलेंज? नहीं करेंगे। मैं लिख करके बोलता हूं नहीं करेंगे, लिख करके दे रहा हूं नहीं करेंगे। वो कौन करेगा? हमारे और आपके जैसे वकील, जिनकी सैलरी शायद फिक्स नहीं है, हो सकता है महीने में 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन वो चैलेंज करेगा। ये खूबसूरती है वकीलों की। क्यों? क्योंकि वो
यही करना सीखा है, चैलेंज करना सीखा है, क्वेश्चन करना सीखा है। और यदि गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करेंगे, उनकी नीतियों को क्वेश्चन करेंगे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब उनके पास होता नहीं। यदि आप कोई करप्शन कर देते हैं, राफेल डील में कुछ उल्टा पुल्टा चीज हो गया या नहीं भी हुआ, क्वेश्चन कौन करेगा? लॉ स्टूडेंट कर सकता है। एग्जाम्पल है, मुंबई में आपने पेड़ों को कटाई करनी शुरू कर दी, क्वेश्चन कौन किया? लॉ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे वो क्वेश्चन कर दिया। कुछ भी होता है, सबसे पहला व्यक्ति जो डेमोक्रेसी को बचाने का प्रयास करता है, यदि हम सरहद पे सेना को छोड़ दें 1 मिनट के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वकील का अहम योगदान होता है। क्वेश्चन करेगा। सरकार को यह चीज ठीक नहीं लगता, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। कैसे करेंगे? कभी सीट को कम करके, कभी फी को बढ़ा करके, कभी कुछ और करके। ये सब चीज तो होना था। 2017 के आसपास जो चीज हुआ था, जिसमें सीट्स को इन्होंने कम कर दिया था, उसमें थैंक्स टू दिल्ली हाई कोर्ट, वहां गया केस, पता चला जो जज साहब थे वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के थे, वकील साहब जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के थे। कहां जाएंगे? उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कहा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वैसे ही देश में बहुत कम सीट है लॉ का, जब तक लॉयर नहीं बनेंगे अच्छे, समाज को एक नया दिशा देना मुश्किल होगा। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर से लेकर के, गांधी से लेकर के, पटेल से लेकर के, किसी का एग्जाम्पल ले लें, जिन्ना का एग्जाम्पल ले लें, लॉयर। जरूरी है समाज में लॉयर का होना, क्वेश्चन करने वाला। अब ये क्वेश्चन करने वाला ये नहीं चाहते कि ज्यादा क्वेश्चन करें इनसे। खैर, अब जो भी फी है, इससे क्या इफेक्ट होगा लॉ स्टूडेंट्स में, जो अभी 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में है, धीरे धीरे वो शिफ्ट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ। क्यों? हमने 30,000 रुपए में LLB करा, 30,000 रुपीज, यू कैनॉट बिलीव, 30,000 में। और जो हमने यहां से सीखा उसको आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? 25 लाख नहीं देंगे, बोलेंगे जी पहले ग्रेजुएशन कर ले, फिर DU से कर ले क्या लॉ, तो यहां क्या होगा? भीड़ बढ़ेगा, यहां क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगले 2-3 साल में आप ये मान के चलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ना, उसका लेवल और उसका जो टफनेस है आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो भी क्लास 11th में है, 10th में है, 12th में है और चाहते हैं लॉ में करियर बनाना, अभी से लग जाइए। देर किया तो मुश्किल है। खास करके मिडिल क्लास वालों, भाई सुन लो, कोई काम नहीं देगा। मेहनत कीजिए, क्योंकि वैसे भी आप NLU तो पढ़ नहीं सकते, पैसा ही नहीं है, कहां से पढ़ोगे? गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल एड नहीं देने वाली। मेहनत करो, अभी से कर लो। सही समय पे मैं बता रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा। अभी से करेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पता तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फी बढ़ जाए, तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो यही है कि 30,000 में लॉ कंप्लीट कराया जा सकता है। दुखद न्यूज है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कितना भी ये कर ले, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले कि लॉयर कम होने चाहिए देश में, ये हम लोग होने नहीं देंगे, है ना? मेहनत करना है और बढ़िया से लॉ कीजिए और बढ़िया काम कीजिए, वकील बनिए, जज बनिए, कुछ और काम कीजिए, नया नया बहुत सारा आज का चीज़ है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर आप नया सीखे होंगे, सरकार की नीतियों के बारे में सीखे होंगे, लॉ कॉलेज का जो अप्रोच है फी बढ़ाने का, सीट कम करने का, इसके बारे में आपने सीखा होगा। और इससे क्या होगा? अपने आप को ढालिए, इनकलकेट कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।